तो मुझे सोचना ये है कि यार इतने सारे क्लिक्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे गिग के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैंने इससे पहले बहुत सारे गिग आइडियाज़ शेयर किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग, आपने अपने गिग बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर वो ओवरव्यू दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कीवर्ड आपने कैसे रखने हैं, और उसके बाद वो गिग रैंकिंग के वो टेक्निक्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप रैंक हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आज की इस वीडियो में लैपटॉप स्क्रीन के अंदर ही आपको मैं क्लिक्स, इंप्रेशंस और ऑर्डर्स का जो एक स्टैट आपको मिलता है, वो स्टैट्स हमें देखने के बाद हम हर वीक जो है वो कैसे हम अपने गिग्स के ऑडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आइए जी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा, आपने एक पेन और एक पेज अपने पास रखना है, ताकि ये पेन वो चीज़ है कि जो हमेशा आप लिखी हुई चीज़ को अपने माइंड में याद रख सकते हैं। पढ़ी हुई चीज़ अक्सर जल्दी भूल जाती है, तो आपने लिखना है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो गिग बनानी है, गिग बनाते हुए एसईओ के कौन से ऐसे फैक्टर्स आपने अपने माइंड में रखने हैं ताकि आपकी वो गिग रैंक हो सके नियर फ्यूचर में। अब एक डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पर देता जाऊँगा, याद रखिएगा कभी भी जब आप ऑर्गेनिक एसईओ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं तो वो राइट अब अपने रिजल्ट्स कभी भी नहीं दिखाती। ना ये आपका वेबसाइट का ब्लॉग दिखाता है, जितनी मर्जी आप तगड़ी एसईओ कर लें, ना ही कोई और ऐसी चीज़ जो कि ऑर्गेनिक कीवर्ड को टारगेट करके जब आप एसईओ इंप्लीमेंट करते हैं तो राइट अवे ये इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब ग्रेजुअली इसके ऊपर सर्चेज आते हैं, फाइवर का जो अपना एक एल्गोरिदम है या अपना एक सिस्टम है, वो हमारे कीवर्ड के हिसाब से जब उसके परफॉर्मेंस को अप एंड डाउन करता है, तो तब फाइवर के उस एल्गोरिदम को अंदाज़ा होता है कि आपके गिग के अंदर कीवर्ड किस किस्म के टारगेट हुए हैं और किस लेवल पे टारगेट हुए हैं, ताकि उसको उस लेवल के ऊपर ही जाकर उसको रैंक किया जा सके। तो सबसे पहली चीज़, आपने ये देखें मेरे सामने यहाँ पर गिग्स के स्टैट्स बने हुए हैं, तो इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं। अब आप ये देखिएगा, इसमें मैंने जान के डिफरेंट यहाँ पर निशेस रखी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं। देखी जाए कि अगर एक वर्डप्रेस की जो है वो सर्विस है, दूसरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, तीसरी कंटेंट राइटिंग की है, तो क्या फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो इनको जो है वो अपग्रेड करता है? या फिर समटाइम लोग सवाल ये करते हैं कि सर हम एक गिग वर्डप्रेस के, एक गिग ग्राफिक के बनाएं तो क्या हमें रैंकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज उसके वाले से भी डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये पहली गिग है 193, लास्ट कुछ डेज में ये इंप्रेशंस मुझे मिले हैं, 4 क्लिक्स 1 ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसके बाद 87 यहाँ पर सबसे कम इसके ऊपर आए हैं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं इसको बनाए हुए, तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें अपडेट करनी हैं, थंबनेल्स वगैरह, इमेजेस चेंज करनी हैं। तो चूंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन सब के लिए, तो वो भी प्रोसेस में है। तो यहाँ पर ये मसला है। अब यहाँ पर देखें तो इस गिग के ऊपर 1100 यहाँ पर इंप्रेशंस मिले हैं, 7 क्लिक्स हैं, सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग गिग ये है। उसके बाद फिर इसमें 219 हैं और 2 क्लिक्स हैं, इसमें 136 हैं, 9 क्लिक्स हैं। एवरेज देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा ये अच्छी परफॉर्म कर रही है वर्डप्रेस की, ठीक है। उसके बाद 120 और 189। अब बात क्या है? बात ये है कि अगर आपको इंप्रेशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्लिक्स अच्छे नहीं मिल रहे या नहीं मिल रहे बिल्कुल भी, इसका सिंपली मतलब ये है कि आपकी इमेज सही नहीं है, जिसकी वजह से क्लिक्स नहीं मिल रहे। इंप्रेशंस तो मिल रहे हैं क्योंकि आपकी वो इमेज अपीलिंग नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को वो स्टैंड आउट नहीं हो रही कि लोग उस तस्वीर के ऊपर जाएं और क्लिक करें। जबकि आपने कीवर्ड सही टारगेट किए हैं तो वो लोगों के सामने जा रही है। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? लोग सर्च कर रहे हैं, उनके सामने ये इमेज, आपकी गिग इमेज जा रही है, मतलब आपका गिग जा रहा है। लेकिन क्लिक इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके ऊपर जो इमेज है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर रही। तो आप लोगों ने क्या करना है? तस्वीर चेंज करनी है, बस इसका ये मतलब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लिक्स क्या होते हैं? क्लिक का मतलब ये होता है कि आपकी तस्वीर भी बहुत अच्छी है या फिर इंटरमीडिएट है कि लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन क्लिक्स आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके तस्वीर अच्छी है और यहाँ पर क्लिक्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ तक बात तो क्लियर है। लेकिन अब क्लिक्स मिल रहे हैं, जैसे कि मेरी ये वाली गिग है, 136, सिर्फ और सिर्फ 136 इंप्रेशंस हैं, 9 क्लिक्स हैं, जबकि ऊपर देखें 1100 इंप्रेशंस हैं, 7 क्लिक्स हैं। तो ये हाई परफॉर्मिंग होगी, ठीक है, एवरेज के हिसाब से। तो मुझे सोचना ये है कि यार इतने सारे क्लिक्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे गिग के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे?
इसका क्या मतलब है, हमने इन चीज़ों के ऊपर भी देखना होता है गिग बनाने के बाद। अब आगे मैं गिग बनाना सिखाऊंगा, लेकिन चूंकि ये पहले समझाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग पहले गिग्स बनाकर छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसेस ये वाला है। तो गिग बनाना सिखाऊंगा तो वो हो सकता है कि आप जाकर उसको दोबारा अपडेट कर लें, नई गिग नहीं बनाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नई गिग बनाएंगे। तो अब मुझे सोचना है कि यार क्लिक्स इतने मिल रहे हैं, ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें से 2-3 फैक्टर्स आपको बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हो सकता है कि रेट ज़्यादा रखा हो, एक चीज़। दूसरे, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं कि जो कस्टमर को इस बात पर आमादा नहीं कर रही, ट्रस्ट उसको नहीं मिल रहा है कि यार आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक अनप्रोफेशनल सा ड्राफ्ट लिखा है और उसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, तो ये चीज़ आपके बायर को कंफ्यूज कर देती है और वो किसी और को ऑप्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। सिंपली इसका मतलब ये होता है, आखिर और भी कुछ बहुत चीज़ें जो पिछली वीडियोस में शेयर की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने में ये आई है कि आपको इन तीनों पॉइंट्स में ही मसला आता है, ठीक हो गया। अब आते हैं ज़रा एडिटिंग पे, और आपने एसईओ गिग बनाते हुए एसईओ के किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। लेट्स से ये वर्डप्रेस की मेरी वेबसाइट है, 9 क्लिक्स आ चुके हैं 136 इंप्रेशन के ऊपर। इसको मैं एडिट करता हूँ। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च किया होगा, जो कि आपको मैं पहले बताता हूँ। मतलब इससे पहले जितने भी आपको मैंने गिग आइडियाज़ दिए हैं उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके वो फाइनल कीवर्ड आपको दिया है कि इसके ऊपर आपने गिग बनाना है, ठीक है। अब वहाँ तक तो वो पहली बात हो चुकी है। उसके बाद अब आपने उस कीवर्ड को लेके गिग बनानी है। अब वो कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपना जो कीवर्ड है वो मैंने रखा है कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि इसके ऊपर मुझे क्लिक्स अच्छे मिले हैं, दैट मीन्स कि मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है और कुछ दिनों में ये और भी मुझे इंप्रेशन देगी क्योंकि क्लिक्स ज़्यादा मिले हैं। और याद रखना, क्लिक्स ज़्यादा मिलने के बाद ऑर्डर नहीं मिल रहा, ये भी फाइवर को जो है एक बुरा लगता है, ठीक है, कि यार इसके ऊपर क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, इसका मतलब इसकी गिग फारग है। लोगों के सामने जा रही, लोग जाके विजिट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये फारग है। इसको पीछे कर दो, डी रैंक कर दो और किसी और को यहाँ पर खड़ा कर दो, ठीक है। तो रिप्लेस हो जाती है आपकी गिग, तो इसकी वजह से जो भी आपको खतरा हो सकता है। तो मेरा कीवर्ड यहाँ पर है कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। अब गिग के ख़त्म होने तक, गिग बनाने का जो मरहला है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपने ये कीवर्ड अपने माइंड में रखना है, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। उसके बाद आपने यहाँ पर वर्डप्रेस कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टैग्स हैं, टैग्स में सबसे ज़्यादा आपने अपने मेन प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने यूज़ करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के ऐसे ही कोई 7-8 आपने गिग्स ओपन करनी है जो कि हाई रेटेड, टॉप रेटेड, लेवल 3, लेवल 2 होंगे, ठीक है। सॉरी, लेवल 2 या फिर लेवल 1 या टॉप रेटेड। अब उसमें होगा क्या कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो कीवर्ड होगा या टैग होगा यहाँ पर, उसको आपने यहाँ पर ला के रखना है। मतलब उन 9 गिग्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड टैग कौन सा है उसको आपने एक एक करके यहाँ पर लिखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबके टैग्स को आप एक्सेल शीट में लेके जाएं। एक्सेल शीट में लेके जाने के बाद आप देखें सबसे ज़्यादा रिपीट उन सब में कौन सा हो रहा है, एक एक करके साइड पे करें। उनमें से 5 जो टैग्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं उन प्रोफाइल्स के अंदर, उनको यहाँ पर ला के अपडेट कर दें। लेकिन साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपने प्राइमरी कीवर्ड को भी यहाँ पर मद्देनज़र रखना है। अब ये देखें, यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट है। अब मैंने इसको वेरिएशन में कैसे रखा है, वर्डप्रेस डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वर्डप्रेस हेल्प, बिजनेस वेबसाइट, इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट ऊपर कर दिया हुआ है। और ये हमेशा फाइवर का एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट को आगे पीछे टैग्स में से भी लाकर उसको जोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला मरहला आपका कंप्लीट हो चुका है। प्राइसिंग की तरफ आएँ। प्राइसिंग में मैंने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट किया है, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी पैकेजेस में टारगेट कर सकते हैं ताकि उनमें भी विजिबिलिटी आपको मिले। अब ये देखें, मेरा क्या कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, डिज़ाइन वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक रिलेटेड कीवर्ड ये हुआ। उसके बाद वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइज, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन, ये एक कीवर्ड हुआ, वेबसाइट डिज़ाइन, ये दूसरा रिलेटेड कीवर्ड। उसके बाद कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट को मैंने रिपीट किया ताकि उसकी डेंसिटी मेंटेन रहे पूरी गिग में, ठीक है। अब डेंसिटी मैं डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा डेंसिटी होती क्या है। उसके बाद वेबसाइट लोडिंग स्पीड एक रिलेटेड कीवर्ड है, क्योंकि हर वेबसाइट में जो है वो वेबसाइट क्रिएटर जो होता है वो इन चीज़ों को भी डील करता है। तो हो सकता है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी जाएं तो वर्डप्रेस के किसी काम के मकसद के लिए मेरे गिग के ऊपर रैंक करें। तो रिलेटेड कीवर्ड्स आपको
और भी कीवर्ड्स के ऊपर विजिबिलिटी देते हैं, ना सिर्फ कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर दें। ठीक हो गया। तो रिलेटेड कीवर्ड्स को हमेशा सूरत में आपने अपने माइंड में रखना है और उनको यूज़ करना है। पैकेजेस आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी रखें, जैसे मर्जी रखें, लोगों के हिसाब से जो इन्होंने गिग्स पे रखी हैं। अब आते हैं जी डिस्क्रिप्शन की तरफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वो असल मैजिक है जहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स को इंजेक्ट करके अपने गिग को रैंक करना होता है। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ और पहली लाइन में आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना है। कैसे रखना है ये देखें। मेरा प्राइमरी कीवर्ड है कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। अब मैंने क्या लिखा है, डिज़ाइन कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, और इसको मैंने बोल्ड भी किया है, हाईलाइट भी किया है। हैज़ ऑलवेज बीन, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एक कीवर्ड है, ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट एक रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। उसके बाद यह है स्टनिंग वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक आपका रिलेटेड कीवर्ड हो गया। उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कीवर्ड है, सेटअप वेब इंस्टॉलेशन कीवर्ड है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड है, रिस्पॉन्सिव साइट की, मतलब ये सारे मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स के हिसाब से इसकी सर्विसेज को डिफाइन किया है। होगा क्या, इनमें से हर एक कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च करते हैं, और जब करेंगे तो डेंसिटी के हिसाब से आपकी गिग वहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो एक चीज़ होगी। उसके बाद इसके अंदर आपने अपनी कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखना है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। इस कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 3 से 4 बार लिखना है, मतलब आपकी डेंसिटी 5% तक होनी चाहिए इस कीवर्ड की। अब वो कैसे चेक करना है, आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड को उठाना है, उठाने के बाद आपने यहाँ पर जाके देखना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। अब आपने क्या करना है, तमाम के तमाम ड्राफ्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट करना है। यहाँ आपने पेस्ट करना है, और यहाँ से कैप्चा को आप क्लिक करें और परफॉर्म चेक। अब आप देखें, आपने यहाँ की पूरी डिस्क्रिप्शन लाके यहाँ आपने पेस्ट की, तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास कीवर्ड डेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की। ठीक है। देखें, वर्डप्रेस की आ रही है फ्रीक्वेंसी 5 टाइम, 5 दफ़ा इसको रिपीट हो रहा है। वेबसाइट 5 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब मेरा कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है। अब जो कैप्टिवेटिंग है वो 2 बार हो रहा है, लेकिन वर्डप्रेस वेबसाइट 3 बार हो रहा है। मेरा असल प्राइमरी कीवर्ड है कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है। तो मुझे कैप्टिवेटिंग को भी रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड के अंदर वो है, लेकिन कोशिश ये करें कि हमेशा वो कीवर्ड सेलेक्ट करें जो कि हमेशा सर्चेबल हो। तो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर मेरे 5 ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, कैप्टिवेटिंग को भी आप रिपीट कर लें, लेकिन मैं 2 बार रिपीट किया, दैट्स एनफ, क्योंकि वो एक कैटेगरी से रिलेटेड कोई टेक्निकल कीवर्ड नहीं है, वो बस एक फ्रेज़ है। ठीक है। तो एडजेक्टिव है जिसकी वजह से आपके उस वर्ड में ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करता है। तो यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि 4.5 ये नॉर्मली यहाँ पर 5 तक होनी चाहिए, और ये 5 है। ठीक है। और उसके बाद देखें तो ये 4 है, डिज़ाइन पैकेज 3 है। तो मेरा जो बेसिक कीवर्ड है वो 5 टाइम रिपीट हो चुका है। डेंसिटी आप देखें तो 4.5 है, 5 के करीब है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इसके डेंसिटी को हम चेक करते हैं। उसके बाद आप अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से, और प्राइमरी कीवर्ड को बार बार रिपीट करके। कितना डेंसिटी होना चाहिए, 5%। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो डिस्क्रिप्शन आपका हो गया। रिक्वायरमेंट्स में जाके आपने एक मरतबा फिर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को और 1-2 रिलेटेड कीवर्ड्स को रिपीट करना है। अब वो कैसे करना है, मैंने कहाँ किया, देखें। थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग माई गिग, डिज़ाइन कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जान के बीच में रखा है ताकि मेरे कीवर्ड के ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, ताकि वो और भी सर्चेबल बन जाए। ठीक है। उसके बाद ये काम हो गया। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने FAQs याद से आपने फिल करना है। ये FAQs मेरे हैं। इस
इन FAQs के अंदर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को भी बार बार सवालों में को आंसर्स में रिपीट करना है और रिलेटेड कीवर्ड्स का भी यूज़ करना है। देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरे FAQ में लिखा है व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन टू क्रिएट कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, इसमें भी कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट प्राइमरी कीवर्ड है। उसके बाद नीचे आप देखें तो मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है, वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज्ड एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। ये कुछ कीवर्ड्स भी मैंने यूज़ किए हैं। इस तरह मैंने इस गिग को ऑप्टिमाइज़ किया है तो मुझे 9 क्लिक्स मिले हैं लास्ट वीक में। उसके बाद आप आए रिक्वायरमेंट्स में। जब आप गैलरी में आते हैं, गैलरी में इमेज के ऊपर भी आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप उस इमेज को सेव करेंगे तो उस फाइल का नाम भी आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर ही सेव करना है। मिसाल आप गिग के टाइटल को ही आप रखें तो उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड आएगा और ये पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी, तो ये भी फिर SEO के हिसाब से रैंक करेगा। तो ये ऑन पेज SEO के ऊपर कुछ चीज़ें बेस करती हैं जिनको आपने हर सूरत में फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डेली ऑनलाइन रहना है। अब इसके बाद जो आपकी असल गेम है, असल कामयाबी का जो एक फन है, की है, वो ये है कि आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने के बाद आपने वो 10 बाय रिक्वेस्ट भेजनी है अच्छी तरह। अब बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, किसको भेजनी है, कब भेजनी है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा। लेकिन ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहेंगे तो वो बड़े कंपटीशन में आप टॉप पे जाएंगे, फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको लोग अप्रोच करके आपको मैसेज भी करेंगे, ऑर्डर भी देंगे। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम के ऊपर DM करके बताइए डिजिटल हाइकल के ऊपर, ताकि हम उसको डिस्कस करके आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें और आप कमाने लग जाएँ और बगैर किसी मुश्किल के आप इस रूट के ऊपर चलना शुरू करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।